Hey guys, what's up? I hope you're doing well. So data science, data analytics, data mining, data scientist, data engineer, इनके भाई बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहले बात करते हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। डेटा साइंस बहुत बड़ी है, मतलब डेटा साइंस पूरा है, उसी के अंडर आता है डेटा एनालिटिक्स। समझ गए? डेटा साइंस में ये डेटा साइंस है और एक क्या है, डेटा एनालिटिक्स है। डिफरेंस समझना है हमें। डेटा साइंस में सारे करेंगे जो डेटा एनालिटिक्स में करेंगे, लगभग थोड़ा डिफरेंस होता है कहीं कहीं, वो भी आता होगा इनको। डेटा साइंस ब्रॉड है, समझ गए। डेटा एनालिटिक्स उसी के पार्ट है, आप समझ गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट पहला, इसमें मैथ्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आता है, एमएल आता है, एल्गोरिदम आता है और एआई आता है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गो आता है। इसमें इतना तामझाम नहीं है भैया। इसमें आता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो आपको अगर देखना है इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझने की बात मैं समझाता हूँ। इस चीज़ के लिए चाहिए भैया अच्छा खासा नॉलेज कंप्यूटर के फील्ड में। तो एल्गोरिदम कंप्यूटर का फील्ड का चीज़ है। हालांकि करना चाहे बंदा कुछ भी कर सकता है, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ। इस फील्ड में ऐसे कुछ तामझाम नहीं चाहिए। डेटा एनालिटिक्स फील्ड में एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो कज़न है वो है बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है। अभी वो एक फार्मा कंपनी के लिए काम कर रहा है और वो क्या है, डेटा एनालिस्ट है। डेटा एनालिस्ट है, समझ रहे हो? सो डेटा एनालिस्ट हर फील्ड का अलग अलग होता है। ई कॉमर्स में डेटा एनालिस्ट है, फार्मा में डेटा एनालिस्ट है, मैकेनिकल कंपनी के डेटा एनालिस्ट है, सेल्स का डेटा एनालिस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा मैं आर्टिफिशियल डिजिटल मार्केटिंग का डेटा एनालिस्ट है, किसी स्कूल का डेटा लेके बैठा है। मतलब डेटा को एनालिसिस करना वो डेटा एनालिस्ट बोलते हैं, राइट? इसमें टूल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं समझेंगे आगे जाके। नेक्स्ट, इसमें बिग डेटा जो होता है ना आपका, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होते, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस लगा के उसको हम यूजफुल बनाते हैं। उसमें एक चीज आता है आपका डेटा क्लींजिंग आता है, ये बताऊंगा। इसमें क्या होता है आपका, मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। भाई डेटा स्ट्रक्चर्ड है, बस आपको क्या करना है, उसको थोड़े से बोल सकते हो कैसे करना है, ये डेटा रैंगलिंग में आपको बताऊंगा मैं। डेटा विजुलेशन आता है, इसमें डेटा विजुलेशन का टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके टूल्स भी आते हैं। क्या क्या टूल्स, नॉलेज के केस में बात करें क्या क्या नॉलेज होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, एससी एक्सप्लोरेशन, मतलब क्या होता है आपका, सर्च इंजन एक्सप्लोरेशन, इसी का पार्ट होता है। डेटा साइंस का पार्ट होता है, डेटा एनालिस्ट का पार्ट इन जनरल नहीं होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डेटा क्लींजिंग का पहले, डेटा क्लींजिंग, डेटा मतलब आपको पता है, आप वीडियो देख रहे हो, इसका भी एक डेटा है यूट्यूब के पास, मेरे पास भी है, ये डेटा है। इससे क्या करते हैं लोग, प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई कंपनी वाले, तो मान लो मेरा एक क्या है, ध्यान सुनना मुझे बताने वाला हूँ। मेरा मान लो एक कोचिंग सेंटर है, हम मान लो टेस्ट सीरीज सेल करते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ के टेस्ट सीरीज बनाएं, तो उससे पहले हम देखते हैं उस टेस्ट सीरीज का, अगर मान लो मुझे यूट्यूब के जरिए सेल करना है अपने चैनल के जरिए, इस चैनल के जरिए, तो हम चेक करते हैं इस चैनल पर इस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, जिसमें इतना बच्चे हैं उसके हिसाब से हम टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं और सेल करते हैं। उससे क्या होता है, डेटा से हमें एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि किस तरह के बच्चे हमारे पास हैं, और उससे हम इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितना सेल्स हमारे पास आ सकता है, हिस्ट्री को देख के भी, हिस्ट्री डेटा जो हमारे पास रहा है उसके हिसाब से भी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेटा का मतलब समझ गए आप। डेटा इसी का काम है, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट का काम इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज डेटा बहुत आ रहा है हमारे पास, और उनको कोई सिंपल एक्सेल में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। पहले था भाई लिख दिया कॉपी में, अब नहीं कर सकते, डेटा बढ़ गया है। और एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ मोर प्रॉफिट। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तरीके से तो भैया आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे, सिंपल सी बात है। नो क्या ऐसा। डेटा क्लींजिंग, साफ करना।
अब बोलोगे डेटा को साफ क्या मतलब जैसे साफ करते हैं सफाई करते हैं वैसे करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे, सफाई का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर इसी डेटा के टर्म में हम समझेंगे। सफाई का मतलब क्या होता है, बहुत सारे डेटा है उसमें अच्छा डेटा हमारे पास नहीं है, कुछ इनएक्यूरेट डेटा है और उन डेटा का सफाई करना ही हमारा काम। उन डेटा को एक्यूरेट लगभग बनाना, सही बनाना, वो काम होता है क्या, इसको बोलते हैं डेटा क्लींजिंग या फिर क्लीनिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर सेम, यू कैन से इन दिस, इस प्रोस्पेक्ट में सेम है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा मतलब समझ गए आप पहले, डेटा का मतलब क्या है। अब समझे रैंगलिंग का मतलब क्या है। रैंगलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपके पास डेटा है, एक्यूरेट डेटा समझ लो, उसको क्या करना है, आपको ऐसे फॉर्मेट में लाना है, एक फॉर्मेट में लाना है जिससे हम यूजफुल चीज़ें, उसका यूज़ करके हम यूजफुल चीज़ें कर पाएँ, यूजफुल फॉरकास्ट कर पाएँ। समझ गए क्या बोला मैंने? यूजफुल मीनिंगफुल हमारे पास इंफॉर्मेशन आ पाए, हमारे को क्वेश्चन कुछ हमारे जो हैं किसी चीज़ को रिलेटेड उसका आंसर हमें मिल पाए, एक काम होता है डेटा रैंगलिंग का। समझ गए आप रैंगलिंग का मतलब क्या होता है और क्लींजिंग का मतलब क्या होता है। अब बात करें क्या क्या नॉलेज होता है इनके पास, क्या क्या नॉलेज होता है आपका। पाइथन का होता है, आर का होता है, एसएएस का होता है, स्केला का होता है, हडूप का होता है। यहाँ पर आर होता है, पाइथन होता है, पावर बीआई, टैब्ल्यू एंड एक्सेल, ये आपका नॉलेज बेस है डेटा एनालिस्ट का, राइट। और आपका ये नॉलेज बेस किसका है, डीएस का। मेरे को पता आपका क्वेश्चन होगा, बाकी सब छोड़ो सर, दो चीज का आंसर बताओ आप। सैलरी ज्यादा कहां पर है, पहला आंसर बताओ आप। दूसरा, जॉब वैकेंसीज कहां ज्यादा है, कौन से फील्ड में, ये बताओ, राइट। ये बाकी सब छोड़ो आप। तो सैलरी की बात करेंगे, जो डेटा साइंस फील्ड का रहता है वो इन जनरल डेटा साइंटिस्ट फील्ड में जाता है। डेटा साइंटिस्ट में सैलरी ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। बट नंबर ऑफ जॉब्स सबसे ज्यादा कहां होता है, डेटा एनालिस्ट में। तो एज ए फ्रेशर अगर आप कोर ब्रांच से हो तो भाई डेफिनेटली जाओ डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंटिस्ट के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप हार्डकोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, एमसीक्यू में बड़ा जबरदस्त नॉलेज है आपको एल्गोरिदम का, आपको बड़ा मजा आता है ये सब चीजों में खेलने में, तो भाई जा सकते हैं आप डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में, डेटा साइंस जो कोर है उसमें जा सकते हो आप। अदरवाइज गो फॉर डीए, डेटा एनालिस्ट, आपके लिए आसान होगा। नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज़्यादा होगा मार्केट में, तो आपको जॉब लेने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर आप कोर सेक्टर से हैं, अगर रहना चाहते हैं आप डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में हैं, राइट, तो आपका डिमांड इतना ज़्यादा नहीं है, इतना डीए का है, और ऊपर से आप उस फील्ड में जा रहे हैं जिसमें आपके पास तरीके का मतलब पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फेस करें। देखिए एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होता है, मेरे पास भी है। तो वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। लाइक करना भाई, शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।